तो आज हम बात कर रहे हैं 2024 की एक तमिल फिल्म मैजिगन के बारे में। हमारे पास इसकी कहानी का एक अच्छा खासा सार है और ये कहानी हमें सीधे तंजावुर ले जाती है। हाँ, तंजावुर की वो गलियां, वो माहौल। बिल्कुल। ये फिल्म अरुल नाम के एक आदमी की कहानी है जो करीब 22 साल बाद अपने घर लौटता है। पर ये सिर्फ घर लौटना नहीं है ना, इसमें पुरानी यादें हैं, कुछ टूटे रिश्ते हैं और खुद को फिर से खोजने की एक कोशिश है। सही कहा। और इसमें एक अहम किरदार है उसका रिश्तेदार मैजिगन। उसी के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव के जरिए अरुल अपने अतीत से जुड़ता है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में ऐसा क्या खास है, कैसे अरुल अपने अतीत की उन उलझनों को सुलझाता है। कहानी शुरू होती है 1996 में। हाँ, जब अरुल का परिवार तंजावुर में अपना वो पुराना घर छोड़ देता है। कुछ झगड़े हुए थे परिवार में। बिल्कुल। और जाहिर है इस चीज का अरुल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वो बचपन का वाकया उसे थोड़ा सा दुनिया से काट देता है। हाँ, थोड़ा अलग थलग सा रहने लगता है। फिर कहानी सीधे आती है 2018 में। हाँ, एक लंबा गैप। अब अरुल करीब 40 का है, चेन्नई में सेटल्ड है, शादीशुदा है, लेकिन वो भावनात्मक दूरी अभी भी है। और तभी उसे अपनी चचेरी बहन भुवना की शादी का न्योता मिलता है। शादी है नीडामंगलम में, तंजावुर के पास ही। वो जाना नहीं चाहता असल में, लेकिन भुवना से लगाव है तो हाँ कर देता है, हिचकिचाते हुए ही सही। और जैसे ही वो तंजावुर पहुंचता है, क्या होता है? वो शहर, वो गलियां, वो हवा सब जैसे पुरानी यादों को कुरेद देती हैं। खासकर जब वो अपने पुराने बंटवारे वाले घर जाता है। वो दीवारें जैसे उससे कुछ कहती हैं। और यहाँ संगीत का भी बड़ा रोल है ना, गोविंद वसंत का। वो बिल्कुल। वो संगीत अतीत की उस रौनक और आज के सूनेपन का जो फर्क है उसे बहुत खूबसूरती से दिखाता है। और ये सब देखकर उसे एक धक्का सा लगता है। वो तय करता है कि उसे भी चेन्नई में अपना एक घर चाहिए, एक ठिकाना। अच्छा। बस में उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है। हाँ, एक रिश्तेदार, बहुत बातूनी, बड़ा खुशमिजाज। वो अरुल को अत्थान कहता है, मतलब चचेरा भाई, पर अरुल को उसका नाम याद नहीं आता। हाँ, अरुल तो थोड़ा खिंचा खिंचा सा रहता है शुरू में, अपनी ही दुनिया में। लेकिन वो रिश्तेदार, उसकी गर्मजोशी, उसका अपनापन, वो धीरे धीरे अरुल की झिझक को तोड़ता है। ये मुलाकात छोटी सी लगती है पर आगे बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। फिर रिसेप्शन में वो पायल वाला सीन आता है, जब भुवना अरुल से पायल पहनाने को कहती है। हाँ, और वो झुककर पहनाता है। वो पल बहुत ही प्यारा है, सब भावुक हो जाते हैं। और वो अजनबी रिश्तेदार भी ये सब देख रहा होता है मुस्कुराते हुए। हाँ, वो एक तरह से दिखाता है कि अरुल धीरे धीरे ही सही पर रिश्तों से वापस जुड़ रहा है। और यहीं से कहानी का असली दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। सही कहा, क्योंकि रिसेप्शन के बाद वो रिश्तेदार अरुल को रोक लेता है, कहता है चलो साथ में वक्त बिताते हैं। और फिर वो पूरी रात नीडामंगलम में घूमते हैं, बातें करते हैं। और उस रात की जो बातचीत है ना, वो बहुत गहरी है। सिर्फ बचपन की बातें नहीं, वो साइकिल वाली याद तो है ही, जब मैजिगन ने अपनी साइकिल अरुल को दे दी थी। हाँ, वो भी। लेकिन साथ ही वो तंजावुर की विरासत, जल्लीकट्टू, समाज के मुद्दे, इन सब पर भी बात करते हैं। इससे पता चलता है कि मैजिगन कितना संवेदनशील और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। अरुल को जब ये सब याद आता है उसे बहुत अपराध बोध होता है, पछतावा होता है कि वो उसे पहचान तक नहीं पाया, नाम भूल गया। और वो एकदम से जाने का फैसला कर लेता है, जैसे भाग रहा उस एहसास से। और जाते जाते अनजाने में वो मैजिगन की चप्पलें उठाकर रख लेता है। ये क्या मतलब है इसका? ये एक अनकहा जुड़ाव है, जैसे वो मैजिगन का एक हिस्सा अपने साथ ले जा रहा है, अनजाने में ही सही। वो रिश्ता उसके अंदर जगह बना चुका है, भले ही वो माने या ना माने। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स, अरुल चेन्नई वापस आ गया है। हाँ, और उसे एक फोन आता है और पता चलता है कि मैजिगन, वो रिश्तेदार, उसे चेन्नई में घर खरीदने के लिए 25 लाख रुपए देना चाहता है। ये तो कमाल ही हो गया। और फोन पर बात करते करते मैजिगन एकदम भावुक होकर उसे पटेटो कह देता है। बस वो एक शब्द, जैसे कोई चाबी हो, अरुल के अंदर सालों से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। उसे सब याद आ जाता है, वो रिश्ता, वो अपनापन, वो भूली हुई दयालुता, सब कुछ। और फिर क्या? अरुल फौरन वापस भागता है नीडामंगलम। मैजिगन के घर का दरवाजा खटखटाता है, फिर आवाज देता है मैजिगन, और दरवाजा खुलता है और दोनों गले मिलते हैं। अरुल मुस्कुरा रहा है सालों बाद। उसका वो बदलाव, वो पूरा हो गया है, वो अपने अतीत से जुड़ गया है। ओफ, इस कहानी में प्यार, किसी अपने को खोने का दर्द, अपनेपन की तलाश और सबसे बढ़कर दयालुता,
ये विषय बहुत खूबसूरती से बुने गए हैं। हाँ, और वो प्रतीक भी है ना, जैसे साइकिल मईजगन की नेकी का प्रतीक है। बिल्कुल। और तंजावुर का जिक्र हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति की याद दिलाता है, जो शायद कहीं खो रही है। फिल्म तो इस पूरी कहानी से क्या समझे, मतलब क्या निचोड़ है? ये फिल्म असल में दयालुता की ताकत की कहानी है। हाँ, और खुद को फिर से पाने की, और उन रिश्तों को सहेजने की जो शायद हम भूल जाते हैं, पर वो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। और इसमें सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि कैसे हमारे अतीत के वो हिस्से जो हम भूल चुके हैं, हाँ, वो अक्सर किसी की बेमतलब की अनपेक्षित नेकी के जरिए वापस आते हैं और हमें अंदर तक मतलब सुकून देते हैं, हमें बदल देते हैं। बिल्कुल, एक गहरा उपचार मिलता है और एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा माइजीगन है, कोई ऐसा जिसकी नेकी, जिसका साथ हम शायद भूल बैठे हैं? और क्या उन्हें याद करना हमें भी कुछ बदल सकता है शायद।